औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमान मासूम है सल्लु अलैना बिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन लिअन्फुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो बावाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। हज़रात ज़िवकार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत, लाके हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफ़ी है। इब्तिदा में मैं अर्ज़ कर दूं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती, हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पे नहीं की, ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खैंचतानी नहीं की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी पढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। मेरे मुखातब पाक सैयदा आपकी मारिफत सलामत रखें। मेरे मुखातब सिर्फ वो अफराद होते हैं जो ऊंची आवाज़ नहीं ऊंची बात सुनने आए, और अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं। मेरे सामने ऐसे चेहरे हैं कि मैं निचली उड़ान भरना ही नहीं चाहता। एक एक लफ्ज़ में मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। लाके हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफ़ी है। लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की कायनात बदल जाए। लाके हम्द है वो परवरदिगार कि जिसने ख़ज़ानाए कंज़ मख्फ़ी की रूनुमाई के लिए 14 कदरदान जौहरी खल किए। आपके चेहरे बताएंगे कि मेरे सामने किस मायार के लोग तशरीफ़ फरमा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमईन हूँ, मेरे सामने आरिफीन तशरीफ़ फरमा है। लाके हम्द है वो परवरदिगार के जिसने ख़ज़ानाए कंज़ मख्फ़ी की रूनुमाई के लिए 14 कदरदान जौहरी खल किए। फिर लाके दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जो एहतराम ज़हरा में उठ कर भी सैयदुल अंबिया ही रहते हैं।
ये बात सबके लिए नहीं थी, जिसका हिस्सा था। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। लाए के दुरूद हैं वो मुस्तफ़ा। अभी 10-20% चेहरे खामोश हैं और मैं अभी आपको मौका दूंगा। मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफजल होती है। अभी जो जिक्र ज़बान की इबादत पे मजबूर कर देगा, इख्तियार ही से हो जाए तो बेहतर है। लफ्ज़ बदलता हूँ, मफाहिम की दुनिया बदल जाए। लाए के दुरूद है वो मुस्तफ़ा। अब मुझे देखना है ज़बानें आपके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में हैं। दामन वक्त में ज़्यादा वुसअत नहीं, तमहीद में ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करना चाहता। पै दर पै शऊर का तबर्रुक आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। लाए के दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी ज़ात का कुर्ब हासिल हो जाए तो फिर कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत की ज़रूरत नहीं रहे। हाय 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 हाय। मैंने रसूल का कुर्ब नहीं कहा, लाए के दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी ज़ात का कुर्ब हासिल हो जाए। अभी तक मैंने बेटा देख लिया है आप कैसे सुनते हैं, और अब आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूँ। कायनात की मज़हरुल अजाइब मखलूक मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। आप हैरान हो गए हैं, मैंने आपको मज़हरुल अजाइब कहा है, मैंने बिला दलील नहीं कहा है। मैं हज़ारों दलाइल दे सकता हूँ कि अली वाले अल्लाह की मज़हरुल अजाइब मखलूक। मूड हो तो एक दलील दे दूँ। ये कमाल अली वालों का ही है कि अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। यह बोलता वो है जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। आय हाय 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 आय हाय। ये मज़हरुल अजाइब कौम है हुजूर किबला, ये मज़हरुल अजाइब कौम है। और क्या दलील दूं हुजूर कि अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं। मैं आपको घूंट घूंट जामे विला पिलाना चाहता हूं, मगर यह बात याद रहे कि जामे विला हर बंदे का हक नहीं है। जामे विला सिर्फ उस बंदे का हक है जो मदहोशी में भी मैकदे का भरम रखने का हुनर जानता, और जो चख के लड़खड़ाता फिरे बेहतर है कि मैकदे से दूर रहे। थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। जिस मायार पे मैं बात करने का आदी हूं मैं उसी मायार पे बात कर। नहीं, आप या अली कोई मजेदार नहीं कह रहे। मैं मादरत चाहता हूं ऐसा या अली। सारी मजलिस में एक मरतबा या अली कह लीजिए, मगर ये बात जहन में रहे कि अली के मामले में खुदा सुस्ती बर्दाश्त ही नहीं कर। लाए के दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी ज़ात का कुर्ब हासिल हो जाए तो फिर बंदे को कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत की ज़रूरत नहीं रहती। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? लाए के दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जो खुदा को दिल से चाहता है फिर खुदा जिसे चाहता है इसके दिल से चाहता है। ये मेरी बात ज़ाया हो गई है हुजूर, लुत्फ नहीं आया, आपने गौर ही नहीं फरमाया। खुदा को दिल से चाहता है फिर खुदा जिसे चाहता है। दाद देना जरूरी नहीं होता, शिया चेहरा बना के बैठना जरूरी होता। शिया चेहरा जानते हैं ना बेटा, कायनात के रसूल ने कहा था जो अली के घर का जिक्र सुनते ही खिल उठे वो शिया चेहरा। और दिल खुशी महसूस कर रहा हो और ज़बान को इजहार से रोक लिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। ये आप अपने इलाके के किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, हुजूर दिल में खुशी हो और ज़बान को इजहार से रोक दिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। चेहरे पे खुशी जाहिर होनी चाहिए। लाए के दुरूद है वो मुस्तफ़ा। अब तक मैंने देख लिया है आप कैसे सुनते हैं, और अब आप देख लीजिए कि मैं कैसे पढ़ता हूं। लाए के दुरूद है वो मुस्तफ़ा
कि हर नबी अल्लाह के यहाँ मकाम पैगंबरी पे है और ये नबी अल्लाह के यहाँ मकाम दिलबरी पे है। फिर लायके सलाम है वो अली। अभी तक मैंने ज़मीनी ज़हन दरखेज़ की है और हुजूर मारिफत का पहला तुख्म बोना चाहता हूँ। आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक के समात अदा ना हो, जो शऊर का तबर्रुक आपकी झोलियों में डालने लगा हूँ। लायके सलाम है वो अली कि जो नबियों, रसूलों, वसीयों, वलियों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन है। जिसे इस बात का लुत्फ नहीं आया, अल्लाह जाने किस बात का लुत्फ लेता है हुजूर। हाय 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 हाय। लायके सलाम है वो अली के जो नबियों, रसूलों, वसीयों, वलियों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन है। वो अली के जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए, बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। इसके पीछे हुजूर आप यहां आइए, आप यहां आइए, आप यहां। वो अली के जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। ये जुमला खुदा की कसम मेरे सामने को कहता, मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इस जुमले के लुत्फ में गुजार देता। वो अली के जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। किस अली की बात कर रहा हूं? लायके सलाम है वो अली कि जो दुनिया में आने से लेकर वापस जाने तक सिर्फ अल्लाह के घर में रहने का आदी है। सिर्फ अल्लाह के घर में रहने का। अगली बात हुजूर इतनी ऊंची है कि मैं धीमे लहजे में करूं तो लुत्फ है। बाजार में शोर मचा के माल वो बेचता है जिसके माल में नक्स होता है, और जिसके माल में नक्स नहीं होता वो चीखो पुकार नहीं करता, वो बैठा रहता है और लोग चले आते हैं। अली के घर की बातें करूं और वो भी शोर मचा के, तो फिर अली अली क्या है? मैं बात इतनी ऊंची है कि लहजा बिल्कुल धीमा करना चाहता हूं, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे सामने कितने अफराद हैं जो ऊंची बात सुनने आए हैं और कितने हैं जो ऊंची आवाज सुनने आए हैं। मेरा कल्ब मुतमईन है, जैसे आपने इस्तकबाल फरमाया, मखदूम कौनैन चेहरों को ये रौनक सलामत रखे। फिर लायके सलाम है वो ज़हरा जो अल्लाह के राजों की उस ममलिकत की मलिका हैं जहां जिब्रील भी ना महरम है। हाय 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 हाय। मैंने देख लिए हैं वो चेहरे जिन्हें पता है कि मैं किस मायार की गुफ्तगू करता हूं और किस मायार की मैं कर रहा हूं। लायके सलाम है वो ज़हरा जो अल्लाह के राजों की उस ममलिकत की मलिका हैं जहां जिब्रील भी ना महरम है। किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? रूहे रवान जिस्म रिसालत। अब बेटा आप इतना चल के आए हैं तो अब आपने साथियों को बताना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है, अब आपने साथियों को बताना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? रूहे रवान जिस्म रिसालत, जीनत तराज हुजला इफ़्फ़त, शम ए हरी में कौस खफी, जमानत नस्ल मोहम्मदी। शौकत साहब ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है, ऐसे नादिर ख्यालात उन्होंने आपके सामने पेश किए हैं कि मैं भी पीछे बैठा अशश कर रहा था जी। तो नसर में जो हमारा हिस्सा है
वो तबर्रुक भी आपकी झोलियों को सपुर्द करना चाहता हूं। रूहे रवान जिसमें रिसालत, जीनत तराज हुजला इफ़्फ़त, शम्ए हरी में कौसे खफी, जमानत नस्ल मोहम्मदी, मादरे मसीहान जहां, मादरे मसीहान जहां, मुसहफ़े हिजाब व हया, नसाब सिद्क़ को सफ़ा, नैयरे बुर्ज शरफ, वजह वजूब अजर रिसालत, सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ़े निस्वां। बैठ जाए, तसल्ली से बैठ, हाँ तसल्ली से बैठ। सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ़े निस्वां, सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ़े निस्वां। थोड़े शऊर के दर वाह करें तो आपको पता चले मैं बात क्या कर रहा हूं। बस दो चार ऐसे चेहरे मुझे मिल जाएं जिन्हें पता हो कि बात कैसी हो रही है। सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ़े निस्वां, जिसकी जात का उसवा कामिल कयामत तक की मस्तूरात को 1.25 लाख नबुव्वतों से बेनियाज कर दे, उसे ज़हरा कहते हैं। हाय 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 हाय। जिसकी जात का उसवा कामिल, जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जिसकी जात का उसवा कामिल कयामत तक की मस्तूरात को 1.25 लाख नबुव्वतों से बेनियाज कर दे, उसे ज़हरा कहते हैं। जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो, उसे ज़हरा कहते हैं। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो, उसे ज़हरा कहते हैं। जिसकी दहलीज नबुव्वत की सिदरतुल मुंतहा हो, उसे ज़हरा कहते हैं। नबुव्वत की सिदरतुल मुंतहा, जिसकी दहलीज नबुव्वत की सिदरतुल मुंतहा हो। बात पसंद आ रही है? जिसकी दहलीज नबुव्वत की सिदरतुल मुंतहा हो। जुमला फिजा में मुअल्लक है और इसने नुज़ूल चाहता है। बात सैयदा की हो रही हो तो आसमान मारिफत पे करोड़ों शऊर के सितारे टिमटिमाने लगते हैं और मुश्किल पेश आती है कि शऊर का कौन सा सितारा पकड़ के दहलीज इरफान मोमिन पे उतारा जाए। मुझे भाई उछल कूद नहीं आती है, ना मुझे शोर मचाना आता है। मेरे पास इसी तरह की गुफ्तगू है। ना मैंने कभी उछल कूद की खिताबत की है, ना कभी शोर की खिताबत की है। शोर मचा के बात थोड़ी होती थी। अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची हैं, आपको बात की ऊंचाई का अंदाजा होगा इंशाल्लाह जी। जिसकी दहलीज नबुव्वत की सिदरतुल मुंतहा हो, उसे ज़हरा कहते हैं। इसी दहलीज के बाहर सलमान मोहम्मदी बैठते थे ताकि आते जाते लोगों को बताएं कि दहलीज ज़हरा क्या है। सलमान मोहम्मदी सर झुकाए बैठे थे और दो बंदे आपस में गुफ्तगू करते हुए गुजर रहे थे। अभी रसूल ने बताया कि मकाम सिदरतुल मुंतहा ऐसा बुलंद मकाम है जहां से मखलूक आगे नहीं जा सकती। ये सिदरतुल मुंतहा आखिर क्या है? सलमान मोहम्मदी ने पुश्त का खम सीधा किया और इनकी तरफ देख के कहा, पूछना चाहते हो या देखना चाहते? अब जो पीछे रह गया मैं समझूंगा वो मजलिस सिर्फ देखने आया है। सलमान मोहम्मदी ने पुश्त का खम सीधा किया और देख के कहा, पूछना चाहते हो या देखना चाहते हो? सलमान तू दिखा सकता है? सलमान मोहम्मदी उठे और दहलीज ज़हरा की तरफ इशारा करके कहा, यह है सिदरतुल मुंतहा।
सलमान हमें बेवकूफ ना बना। सिदरतुल मुंतहा तो वो मकाम है जहां रसूल के साथ जाते हुए जिब्रील ने पर जोड़ के कहा था लौदनो तो अनमुलतल्लाह तरक तो, अगर पोर भर बढ़ूंगा तो जल के राख हो जाऊंगा। सलमान मोहम्मदी ने देखेगा तुम्हारा अपना मायार है, मेरा अपना मायार है। तुम उस सिदरा को जानते हो जहां जिब्रील रुकता है, मैं उस सिदरा को जानता हूं जहां मोहम्मद रुकता है। बोलो जिनकी जबान जिक्र की अमानत है। बिस्मिल्लाह। पाक सैयदा आपसे राजी रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहें। जुमला अभी भी आगे है। आपकी कदरदानी के लिए मैं हजार हजार मर्तबा शुक्र अदा करूं। कदरदानी हो तो फिर बात करने का लुत्फ आता है ना। सलमान मोहम्मदी ने कहा तेरा अपना मायार है, मेरा जी चाहता है आपको साथ लेके कहीं उड़ जाऊं और शजर तूबा के साए में जाके ये जुमला पढ़ूं। सलमान मोहम्मदी ने कहा तेरा अपना मायार है, मेरा अपना मायार है। तो उस सिदरा को जानता है जहां जिब्रील रुकता है, मैं उस सिदरा को जानता हूं जहां मोहम्मद रुकता है। सलमान मोहम्मदी ने कहा है वो भी सिदरतुल मुंतहा है, ये भी सिदरतुल मुंतहा, मगर दोनों में फर्क ये है वहां पर जलते हैं, यहां पर मिलते हैं। वहां के जले हुए यहां पे मिलते हैं। वहां के जले हुए यहां पे मिलते हैं। सालारे कारवाने हिदायते सिनफे निस्वा 1,24,000 नबी, 313 रसूल, 5 उलुल अज़्म। बिलखुसूस जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है, मैं इनके चेहरों पे कदरदानी देखना चाहता हूं। 1.25 लाख नबी, 313 रसूल, 5 उलुल अज़्म, 12 इमाम और सारे के सारे मर्द। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि बंदा शिया हो और उसे यह पता ना हो कि बात क्या हो रही है। मैंने पहले कहा है कि ये अल्लाह की मज़हरुल अजाइब मखलूक है। ये ऐसे मज़हरुल अजाइब लोग हैं, दुनिया नहीं मानेगी, मैं मनवा दूंगा। ये ऐसे मज़हरुल अजाइब हैं कि इन्होंने मोहम्मद के कंधों पे अली को खड़ा देखकर फिर भी मान लिया है कि मोहम्मद अली के मौला हैं। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज़ जो उतर जाएं आपके दिल में। ये कैसे मज़हरुल अजाइब लोग हैं? इन्होंने अली को मुस्तफ़ा के कंधों पे खड़ा भी देखा है और फिर भी मान लिया है कि मोहम्मद अली के मौला। मैं बुखल नहीं करना चाहता, बात मेरे जहन में आ गई है तो बुखल नहीं करना चाहता। उम्मीद करता हूं आप भी बुखल नहीं करेंगे। मैंने पहले कहा था बेटा दाद देना जरूरी नहीं, मजलिस में जब तक आपने बैठना है शिया चेहरा बना के बैठना। मजलिस में इतना सीरियस चेहरा लेके नहीं बैठते कि पढ़ने वाले की निगाह पड़ जाए तो अगली आयत ही भूल जाए। खिला हुआ चेहरा हो, चेहरे पे रौनक हो, महसूस हो कि बात दिल तक पहुंची है और दिल में उसने खुशी पैदा की। ये ऐसे मज़हरुल अजाइब हैं कि इन्होंने अली को रसूल के कंधों पे खड़ा देखकर फिर भी मान लिया है कि मोहम्मद अली के मौला हैं। ये ऐसे मज़हरुल अजाइब हैं कि इन्होंने पर्दा मेराज से निकलने वाला हाथ पहचान भी लिया है, फिर भी सजदा खुदा ही का कर रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। ये हौसला सिर्फ अली वालों का है हुजूर, ये हौसला सिर्फ अली वालों का, ये हौसला अली वालों का भाई। इन्होंने पर्दे से निकलने वाला हाथ पहचान भी लिया है, फिर भी सजदा खुदा ही का कर रहे हैं।
मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम। मुझे अगर कोई पूछे ना अली वाले या नीचे, अली वाले क्या हैं, आपकी फजीलत की किताब हुजूर आपके सामने खोलने लगा। अब मेरी बात की कदरदानी ना कीजिए, अपनी फजीलत की कदरदानी तो कीजिए। आपकी फजीलत की किताब आपके सामने खोलने लगा हूं। अगर कोई मुझे पूछे अली वाले यानी क्या, बगैर तशरीह के आप समझेंगे तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो मैं कहूंगा अली वाले यानी मुनाफाए कारोबारे तखलीक कायनात। हा 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 हा, हाय 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 हाय। आसान करूं जो परेशान हो गए हैं। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि आप तशरीह तलब करेंगे, लेकिन आपकी थोड़ी सी खामोशी ने मुझे बताया है कि आप तशरीह तलब कर रहे हैं। अली वाले यानी मुनाफाए कारोबारे तखलीक कायनात। जिन्होंने लुत्फ लिया है वो लुत्फ उन्हें मुबारक हो, और जो नहीं पहुंच सके उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतनी बड़ी कायनात सजाई खुदा ने, ये बहरुबर, ये शम्सो कमर, ये कवाकिब नुजूम, ये कहकशाएं, ये हवा, ये फिजा, ये खला, फिर 1.25 लाख नबी महबूब नबी भेजे लोगों ने मार दिए, 11 इमाम भेजे लोगों ने मार दिए। इतनी बड़ी कायनात सजाने के बाद जो अल्लाह को मुनाफा मिला है वो ये चंद अली वाले हैं। भाई कीमती बात भी सुनते हैं या नहीं आप? अली वाले यानी मुनाफाए कारोबारे तखलीक कायनात। इतनी बड़ी कायनात सजाने के बाद जो अल्लाह को मुनाफा हासिल हुआ है वो ये चंद अली वाले। अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब अली नासर अल हुसैनी साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं इन्हें कहता हूं खतीब नादिर। खतीब नादिर जो दिलों के करीब आके गुफ्तगू कर। मखदूम कौनैन इन्हें सलामत रखें। दामन वक्त में ज़्यादा वुसअत नहीं है और खामा खा मैंने कभी पढ़ा नहीं है। अली नासर अल हुसैनी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। एक दो हुजूर शऊर के तबर्रुक हैं जो इनकी झोलियों में डाल के मैं आपके लिए मेंबर पेश कर रहा हूँ। अली वाले यानी मुनाफाए कारोबारे तखलीक कायनात। खुदा की कसम ये जुमला कोई खतीब मेरे सामने कहता और मेरे बस में होता तो मैं उसे नोबेल प्राइज देता। हुजूर मैं कह रहा हूं अली वाले यानी मुनाफाए कारोबारे तखलीक कायनात। अब आपको पता चला अली वाले कितने कीमती। तो फिर एक पैगाम भी ले लीजिए, जो इतने कीमती हों उन्हें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। पहले अपनी कीमत तो पहचानिए ना हुजूर, आप कितने कीमती लोग। ये तो माशर में अल्लाह बताएगा कि आपकी कीमत क्या है। सारे नबी, 1.25 लाख नबी, 313 रसूल, 5 उलुल अज़्म, 11-12 इमाम, सारे नबी मर्द, सारे वसी मर्द, सारे खलीफा मर्द, सारे रसूल मर्द। मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूंगा कि बोलिए और चीखो पुकार कीजिए और दाद दीजिए। बस मेरी यही कामयाबी है कि मैं सफर करके आया हूं और ये तबर्रुक मैं आपकी झोलियों में डालने में कामयाब हो जाऊं। 1.25 लाख नबी सारे मर्द, रसूल सारे मर्द, उलुल अज़्म सारे मर्द, वसी बोलिए मर्द, खलीफा, इमाम। अगर हिदायत का दायरा मर्दों में महदूद रहता तो खुदा मुज़क्कर पसंद समझा जाता।
उस परवरदिगार ने तराजुए अदल लगाया। एक तरफ 1,24,012 मर्द हुज्जतें रखी, दूसरी तरफ तन्हा ज़हरा को रखा। हाय 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 हाय। एक तरफ हुजूर 1,24,000, ये आखिरी जुमला है, वसूल कीजिए और गुफ्तगू तमाम है। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें। तराजुए आदल में अगली बात इतनी बड़ी है कि आप लुत्फ ना भी लें। जब भी मैं ये बात करता हूं मैं खुद लुत्फ महसूस करता हूं। 1.25 लाख नबी, 12 इमाम, सारे वसी, सारे खलीफा, सारे के सारे मर्द। अगर हिदायत का ये दायरा मर्दों में महदूद रहता तो खुदा मुजक्कर पसंद समझा जाता। उसने तराजुए अदालत में 1,24,012 मर्द हुज्जतों के मुकाबिल तन्हा ज़हरा को रखा है। 1,24,012 मर्द हुज्जतों के मुकाबिल तन्हा ज़हरा को रख के भी वो आदिल कहला रहा है, तो असल में ज़हरा का वजन समझा रहा है। हाय हाय, मेरे पास भाई ऐसी ही बातें होती हैं। कौन सा तराजू है, कौन सा तराजू है जिसमें तोला जाए? जी, मरकज अली हैं, यहां सातीर तशरीफ फरमा है और बिलखुसूस जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। क़िबला अली नासिर साहब भी उस्ताद रहे हैं। प्रकार लेके दायरा लगाया जाता है, तो जब प्रकार उठाते तो दरमियान में नीचे क्या नजर आता है? नुक्ता नजर आता है, उसे मरकज कहते हैं। जी, कभी उसे माइक्रोस्कोप से देखिए तो वो मरकज फैल के दायरा बन जाता है, और कायनात में कोई दायरा नहीं कि दायरा हो और उसका कोई मरकज ना हो। एक बात याद रहे कि मरकज को जितना आप बारीकी से देखते जाएंगे, मरकज दायरा बनता जाएगा और मरकज खुद गायब रहेगा। जो गायब रहकर भी अपने आप को मनवा ले उसे मरकज कहते हैं। कभी मौजू हुआ तो मैं अर्ज करूंगा कि मैंने कहा क्या है। मैं जो जुमला पहुंचाना चाहता हूं उसके करीब आपको ले आया हूं और यहीं पे गुफ्तगू तमाम है। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। हमारे मुल्क के अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जनाब सैयदा और जनाब मादर ईसा का एक कंपैरिजन किया है, मवाजना लिखा। उनकी मारिफत, उनका इश्क, उनकी मोहब्बत, और शेर ऐसा है कि शायद ही कोई सामे हो जिसके जहन में ना हो। उन्होंने फरमाया कि मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज, जो अब तक खामोश बैठा है उसे जबान की इबादत का आखिरी मौका देके मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल फरमाते हैं मरियम का एक ही कमाल है कि ईसा की माँ है। ज़हरा के 3 कमाल हैं, मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ है। ये जो हाथ उठे हैं आप दाद दे रहे हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल को, मगर मुझे रूह इकबाल से दाद वसूल करनी है। इकबाल फरमाते हैं मरियम का एक ही कमाल है कि ईसा की माँ है। ज़हरा के 3 कमाल हैं, मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ हैं। मैं रूह इकबाल से मुखातिब हूँ। ऐ रूह इकबाल, क्या यही है तारुफ सैयदा कि ये मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ हैं? तो फिर ज़ेरे के साथ तारुफ यूँ होना चाहिए था, ये मोहम्मद हैं, ये मोहम्मद की बेटी हैं, ये अली हैं, ये अली की ज़ौजा हैं, ये हसनैन हैं, ये हसनैन की माँ है। वहाँ तो तारुफ यूँ हो रहा है हम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनुहा, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बच्चे हैं। कमाल ये नहीं कि कौन मोहम्मद का है, कमाल ये है कौन फातिमा का। कमाल ये है। लोग हम
अली वालों का स्टांस नहीं समझते। मैं मसाइब शायद ना पढ़ूं, यहीं पे गुफ्तगू तमाम हो जाए, लेकिन ये मैसेज मैं ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं। लोग अली वालों का स्टांस नहीं समझते। अली वाले जो कहते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता। ये कहते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं। अली वाले कहते हैं कि अली की और उसकी बात एक है। लोग समझते हैं कि शायद ये कह रहे हैं कि इन दोनों की जात एक है। हा। इतनी देर शियों को नहीं लगती बेटा जितनी आपने लगाई। तो जो हम कह रहे हैं लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं कि ये जो अली वाले हैं, ये जो शियाने हैदर कर्रार हैं, ये रसूल की एक से ज्यादा बेटी मानना ही नहीं चाहते। ये रसूल की एक से ज्यादा बेटी मानना ही नहीं चाहते। जबकि लोगों को यह पता नहीं कि रसूल की बेटी होना तो हमारा मसला ही नहीं। ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इसकी हवा भी किसी समात के पर्दे के करीब से कभी कहीं गुजर चुकी हो तो वो मजलिस में खामोश बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता। वरना तबर्रुक नया भी हो, ताज़ा भी हो और कीमती भी हो तो लेने के लिए इब्राहिम जैसा नबी भी झोली फैला देता है। लोग समझते हैं कि अली वाले रसूल की एक से, मैं मेंबर पे कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करने का आदी नहीं और ना इफ्तिराक और इस तरह की लच्छेदार गुफ्तगू मुझे आती है। आए हुओं को नहीं भगाना है, भागते हुओं को लाना है। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। ये मोहब्बतों का मिंबर है, ये मोहब्बतों का मिंबर है। तो यहां आए हुए को नहीं भगाना, भागते हुए को लाना। लोग समझते हैं कि ये अली वाले रसूल की एक से ज्यादा बेटी मानना ही नहीं चाहिए। हालांकि उन्हें यह पता नहीं कि अली वालों का यह मसला ही नहीं। रसूल की बेटी होना तो हमारा मसला ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि सैयदा को हम इसलिए सैयदा मानते हैं कि वो रसूल की बेटी है? मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, ये मुस्तफ़ा की बेटी न भी होती तो भी ज़हरा ज़हरा थी। मेरी बातों में थोड़ी हैरत होती है लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूंगा। ये रसूल की बेटी न भी होती तो भी ज़हरा ज़हरा। रसूल की बेटी होना हमारा मसला ही नहीं। तो फिर मुझसे सवाल करो कि तुम्हारा मसला क्या है? हमारा मसला, आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएंगे तो आपको कलक रहेगा कि वैसे ना सुना जैसे सुनने का हक था। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं। तो फिर हमारा मसला क्या है? हमारा मसला क्या है? एक होता है शरफ, एक होती है फजीलत। शरफ निस्बती होता है, फजीलत जाती होती है। आसान करूं, शरफ का मतलब है कि किसका है, फजीलत का मतलब है कि खुद क्या है। नहीं 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 नहीं, आप फिक्री तौर पे करीब हों तो ये तबर्रुक पेश करूं। शरफ का मतलब है किसका है, फजीलत का मतलब है खुद क्या है। इज्जत अली की कसम, सैयद होना शरफ है, अज़ादार होना फजीलत है। और क्या कहने उस साहिब शरफ के जो साथ साहिब फजीलत भी हो। उस शरफ के क्या कहने कि बंदा साहिब शरफ भी हो और साहिब फजीलत भी। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सैयदा की इज्जत एहतराम इसलिए नहीं करते कि ये बस रसूल की बेटी हैं। रसूल की बेटी होना हमारा मसला ही नहीं। तो फिर मुझसे सवाल करो कि हमारा मसला क्या है। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो बाहर तशरीफ फरमा है वो भी फिक्री तौर पे शामिल हों तो शऊर का तबर्रुक आपकी झोलियों में डालूं। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं। हमारा मसला यह है, बताओ सैयदा कौन है, ताहिरा कौन है, राजिया कौन है, मर्जिया कौन है, जकिया कौन है, नफीसा कौन है, अफीफा कौन है, बतूल अजरा कौन है, मरियम कुबरा कौन है। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं। हमारा मसला यह है, बताओ वो कौन है कि जिसकी मंगनी की रस्म का नाम मेराज है।
हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, हमारा मसला ये है सैयदा कौन है, ताहिरा कौन है, राजिया कौन है, मर्जिया कौन है, जकिया कौन है, नफीसा कौन है, अफीफा कौन है, बतूल अदरा कौन है, मरियम कुबरा कौन है। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, हमारा मसला है कि बताओ वो कौन है जिसके दरवाजे पे नबियों का सुल्तान रुक के इजाजत मांगता है। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, जिसे अपनी खामोशी पे बड़ा नाज है वो अपना नाज आजमाए। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, हमारा मसला ये है बताओ मिस्दाक के हल अता कौन है, बताओ मिस्दाक के इन्नमा कौन है, बताओ मिस्दाक के मरजल बहरैन यल्तक़ियान कौन है, मिस्दाक के यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान कौन है, मिस्दाक के फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कौन है। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, हमारा मसला ये है बताओ वो कौन है कि जिसका शौहर होने के लिए ऐनुल्लाह होना जरूरी है, लिसानुल्लाह होना जरूरी है, वजहुल्लाह होना जरूरी है, जिसके मुहिब का रहमतुल्लाह होना जरूरी है, दुश्मन का लानतुल्लाह